अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा नया चैनल है जो कि आपको इंशाल्लाह स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, हैंड एम्ब्रॉयडरी और बहुत सारी चीज़ें बनाना सिखाऊंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आई नीड योर सपोर्ट गाइस। यहाँ मैं प्लीट्स बना रही हूँ फ्रॉक के घेर के लिए। मैंने कपड़े पे मार्किंग कर ली थी 2.5 इंचेस के गैप से। आप लोग अपने अकॉर्डिंग गैप करके वो मार्किंग करेंगे। तो फिर मैंने मार्किंग करने के बाद अब मैं मार्किंग के ऊपर फिर मैंने आयरन किया, आयरन से सेट किया, फिर मैंने इस पर स्टिच लगा लिया। अब मैं नीचे एक और स्टिच लगा लूँगी जो कि मुझे रैंडमली फील हुआ कि मुझे लगा देना चाहिए, तो मैंने लगा दिया। इसके बाद हम आएंगे एक्चुअल फ्रॉक की कटिंग के ऊपर। प्लीट्स लगाने के बाद फिर मैंने फिर से आयरन लगा दिया, आयरन कर दिया ताकि प्लेट्स बैठ जाएं। अब ये मैं घेर का कपड़ा लूँगी। उसी पहले मैंने प्लेट्स लगा ली थी तो इसलिए मैंने नहीं कट किया था। अब मैं प्लेट्स लगाने के बाद इसके बराबर घेर का कपड़ा कट करूँगी। मेक श्योर कि ये ऐसे कपड़ा, हर कपड़ा खींच के नहीं कटता है। कुछ कपड़े ऐसे तो टेढ़े चले जाते हैं, तो ये आप सीधे सीधे अंदाज़ा होता है। अगर आप बिगनर हैं तो काइंडली मार्किंग करके सीजर से कटिंग करें। ये मैं योक पार्ट काट रही हूँ जिसकी मेजरमेंट आपको सामने दिख रही है। फ्रंट और बैक को मैं अलग कर लूँगी। अब हम नेक और शोल्डर की, आर्म होल की मार्किंग करेंगे। नेक मैंने लिया है 2.5, आप 2 भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड। आर्म होल मैंने लिया है 4.5 और शोल्डर मैंने 5 लिया था। अब इसको थोड़ा सा राउंड करके कट कर लेंगे। बैक नेक लिया है मैंने 1.5 और मैं फ्रंट नेक लूँगी 2 और या फिर 2.5 अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड हेल्थ। पहले मैं बैक नेक कट करके फिर अलग कर लूँगी फैब्रिक को, फिर फ्रंट नेक को दोबारा से मार्किंग करके अलग से कट करूँगी। फ्रंट और बैक को मैंने F फ्रंट, B बैक मैंने मेंशन कर लिया। अब मैं बैक योक पार्ट को सेंटर में से बटन पट्टी के लिए हाफ कट कर लूँगी। अब मैं लाइनिंग का कपड़ा निकाल रही हूँ। पहले मैं घेर के लिए जो फ्रॉक का बॉटम पार्ट है उसके लिए मैं लाइनिंग का कपड़ा निकालूंगी। लाइनिंग का कपड़ा बेस्ट होता है कि 1 इंच कम हो बस लाइनिंग का कपड़ा, मगर उसके अलावा आपके फैब्रिक पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना फैब्रिक है। अगर आप अपने घर में पहनने के लिए, बच्चे के लिए बना रहे हैं तो इट्स अप टू यू। अच्छा, अब मैं योक पार्ट के लिए फैब्रिक को, लाइनिंग का फैब्रिक निकाल रही हूँ। यह हम बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर रख के इसको बराबर कटिंग कर लेंगे।
अब ये बैक पार्ट को भी मैं अलग अलग लाइनिंग के साथ कट कर लूँगी। ये मैं घेर का कपड़ा मैंने निकाला है लाइनिंग का। अब यहाँ स्लीव्स के लिए मैं कपड़ा ले रही हूँ, इसमें मैं लाइनिंग नहीं लगाऊंगी। स्लीव्स की जो विड्थ है वो 5 इंच है और जो हमारा शोल्डर लिया था हमने आर्म होल वो 4.5 था, तो हमें सिलाई का मार्जिन रहेगा। मैं बटन पट्टी के लिए पट्टी निकाल रही हूँ। मैं येलो कलर की पट्टी लगा रही हूँ, उसके फ्लावर से मैच करती हूँ। आप सेम भी लगा सकते हैं, वाइट भी लगा सकते हैं। 1.5 इंच ले रही हूँ, जो कि स्टिच होने के बाद 1 इंच रह जाएगा। मार्किंग कर रही हूँ ताकि स्ट्रेट पट्टी निकले। अब मैं नेक के लिए पट्टी कटिंग कर रही हूँ, जो कि ओरेप में कटती है टेढ़ी। जो टेढ़ी कटने की वजह से वो स्ट्रेचेबल होती है और हमारा गला बैठा हुआ बनता है। उसके लिए मैं स्क्वायर पीस लेना है, उसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है, हाफ फोल्ड, और फिर इसका 1 या फिर 1.5 इंच की विड्थ के चौड़ाई के साथ इसको कट कर लेंगे। पट्टी मेक श्योर कि पट्टी बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं काटनी है, वरना आपका गला जो है उसमें बहुत ज़्यादा गेजिंग या कपड़ा भरा हुआ महसूस होगा, तो उससे बैठा हुआ कपड़ा नहीं लगेगा। ये देख रहे स्ट्रेचेबल है ये। इसको यहाँ से हम स्टिच करके जॉइन कर लेंगे। अब मैं स्लीव्स पर डिज़ाइनिंग के लिए जो आजकल डिज़ाइनर ड्रेसेस में और फ्रॉक्स में चल रहा है, बड़े बच्चों के, छोटों के और बड़ों के सबके, मैं उसके लिए एक डिज़ाइन के लिए कट किया है फैब्रिक। इसको आप चाहें तो आयरन से सेट कर लें पहले, या तो पिन से इसका सेट कर लें, या अगर आप प्रो हैं तो फिर आप स्किल्ड या प्रो हैं तो आप डायरेक्ट अब मैं ये बटन ये जो मैंने पट्टी का आपको बताई थी, इसकी मैं चुन्नटें दे रही हूँ। जैसे कि फ़्रॉक में चुन्नटें देते हैं, बिल्कुल इक्वल साइज़ में मैं इसको चुन्नट दे के स्टिच कर लूँगी, ताकि जब स्लीव्स पर मैं या जहाँ पे भी लगाना चाहूँ तो मैं इजी लगा सकूँ, मुझे उस वक्त ना चुन्नटें देनी पड़ें। अब मैं ये नेक पट्टी के लिए पट्टी को जॉइन कर रही हूँ ताकि नेक बना सकूँ। अब मैं फ्रंट पार्ट को लाइनिंग जो मैंने लगाई थी उसी तरह से जो आपका फैब्रिक का फ्रंट पार्ट है उसको हम मोड़ के पलट के लाइनिंग के साथ रखेंगे। और अगर आर्म होल के ऊपर जब स्टिच करेंगे, जब आप स्लीव नहीं लगा रहे हैं, तो मैं स्लीव लगा रही हूँ, मैं आर्म होल पे नहीं करूँगी, मैं जस्ट नेक पर करूँगी। यहाँ मैंने कर दिया था बिठाने के लिए कपड़ा, मगर आप सिर्फ नेक पर करेंगे,
स्टिचिंग। ये ऑप्शनल है कि आप हर तरफ कपड़ा बिठा दें, तो इससे आप जब स्टिच करने बैठेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा कि हर तरफ से कपड़ा कहीं से इधर उधर नहीं होगा, झोल नहीं आएगा, जो कि बहुत बुरा लगता है और बाद में मुश्किल हो जाती है उसको सेट करना। हल्के से कट लगा लें आर्म होल पर और नेक पर होल पर, ताकि आप जब पलटें तो आपका गला जो है बिल्कुल बैठा हुआ रहे। अब इसके ऊपर आप बारीक से करके स्टिच लगा लें, या फिर आप आयरन से बिठा लें, या फिर आप नेक पट्टी भी लगा सकते हैं। अब ये मैं बैक पार्ट को भी इसी तरह से स्टिच करके इसके साथ जॉइन कर लूँगी। अब ये मैंने बटन पट्टी जॉइन कर रही हूँ, यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करके मैं बटन पट्टी को बिठाने के लिए ऊपर से एक्स्ट्रा स्टिच लगा रही हूँ ताकि बैठ जाए पट्टी। इस तरह दूसरी पट्टी भी लगा दूँगी। अब मैं स्लीव जोड़ लूँगी। इसके ऊपर जो मैंने बनाया था इसको मैं फ्रंट साइड पे स्लीव्स के लगा दूँगी। ये दोनों अटैच कर ली हैं। अब मैं स्लीव्स को सेंटर में मार्क करके शोल्डर की जो सिलाई है उसके ऊपर से मैं सेट करके, ताकि स्लीव्स बिल्कुल इक्वल सेंटर में आए। मैं उसको स्टिच कर लेंगी। इसी तरह से दोनों स्लीव्स अटैच कर लूँगी। अब मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। अब मैं नेक पट्टी को नीचे की तरफ से, जहाँ से मुझे घेर लगाना है, वहाँ से हल्का सा स्टिच करके जॉइन कर लूँगी, ताकि मैं घेर लगाने में मुझे आसानी हो। यहाँ से आप पिन करके भी इसको सेट कर सकते हैं। अब मैं लूज़ स्टिच लगाकर पहले घेर बना लूँगी। लाइनिंग में अलग लगेगा लूज स्टिच और मेन फैब्रिक पे अलग लगेगा। मैं दोनों को जोड़ लूँगी। ये मैंने लूज स्टिच करके धागा खींचकर इस तरह से मैंने गेजिंग कर लिया। अब मैं योक पार्ट से जॉइन कर लूँगी। मैंने लूज स्टिच करके
मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग को स्टिच कर लिया था। मैंने पूरे फैब्रिक को राउंड में जोड़ लिया है। अब इसके मैंने योक पार्ट का जो विड्थ थी उसके हिसाब से मैंने इसको गेजिंग करके बना लिया है। अब मैं सिंपल इसको कुछ भी नहीं करना है, अटैच करना है, क्योंकि मैं गेजिंग ऑलरेडी दे चुकी हूँ चुन्नटें। मैं सेंटर मार्क करके सेंटर से स्टार्ट कर रही हूँ। ये सिलाई करते वक्त दोनों फैब्रिक यानी वो योक फैब्रिक और घेर का फैब्रिक दोनों सीधे होने चाहिए। दोनों की सीधी साइड आप अपने आमने सामने होनी चाहिए। ये हमारी फ्रॉक तैयार है। अब मैं इसके काज बनाकर बटन डाल दूँगी।